तस्मै गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। हम लोग पिछले 2 दिन से यहाँ पर हरिनाम की महिमा के ऊपर क्या हुआ उसको चर्चा कर रहे हैं। हरिनाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। जीवन बदल देता है प्रभु का नाम, जिंदगी बदल देता है। कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसका जिंदगी बदल देता है। रिसेंटली एक बात सुना, बड़ा हंसी आया। एक इस्कॉन के सन्यासी रहे हैं, उनका नाम था श्री तमाल कृष्ण गोस्वामी। अभी नहीं है, कार एक्सीडेंट में उनका अप्रकट हो गए। तो उनका एक गुरु भाई गोवर्धन में आए थे। तो फिर बातें करते करते उन्होंने सुनाया कि विदेश में एक जगह पर ये लोगों ने प्रचार केंद्र बनाया और वहाँ कीर्तन करते। पड़ोसी परेशान हो गया, वो पुलिस केस करने तक पहुँच गया। पुलिस केस करने तक पहुँचे। सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, नहा धो के शुरू हो जाते हैं। पहले तो हरिनाम करना, उसके बाद मंगलारती, ये कीर्तन, ना जाने क्या कुछ। और बोलते हमारा विश्राम ही नहीं होता। तो क्या किया जाए? अब आपस में एक डील करते हैं, करके फाइनल किया। वो क्या है? हम जो करते हैं 1 महीना आप करके देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो फिर कोई बात नहीं, हम यह जगह ही छोड़ के चले जाते। पुलिस केस करो, ये करो, वो करो, इतनी झंझटों में क्यों पड़े, इस तरीका से। बोले ठीक है। वो रोज सुबह 1 महीना सुबह उठता है, नहा धो के आता है, माला करता है, कीर्तन में आता है। 1 महीने के बाद बोलता है कि कोई केस नहीं करूंगा मैं, आप लोगों को जैसे जीना है वैसे जियो। इतना ही नहीं, वो व्यक्ति तो भक्त नहीं बना सुना, लेकिन उसका बेटा जो है वो हरिनाम भी ले लिया, दीक्षा भी ले लिया। बाद में सब छोड़ छाड़ कर इस्कॉन के एक सेंटर का टेम्पल प्रेसिडेंट बन के लोगों को हरिनाम करने के लिए प्रेरित भी करता रहा अपना जीवन में।
ऐसा, ये तो लेटेस्ट जो अभी सुनने में आया। ऐसे 1 महीना और बोलते 16 माला करके तो देखो, अगर उसके बाद तुम्हें लगता है कि हम बेकार का काम कर रहे हैं, हम छोड़ देते हैं। और 1 महीना के बाद भक्ति बन गया वो तो। कारण क्या है? हरिनाम का प्रभाव जिंदगी बदल देता है। आज सुबह एक प्रभु आए हैं, नाम भी पूछा नहीं उनका, क्या नाम है? कोई बात नहीं, जो भी नाम है, कन्हैया लाल उनका नाम है। आए थे सज्जन, वो शिला भक्तिवेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी के विषय में कह रहे थे कि उन्होंने उनका साथ में बिताया हुआ समय को याद कर रहे थे। अगर हम शिला स्वामी गोस्वामी महाराज जी की बात करें, पूरा विश्व को उन्होंने ऐसा करके हिलाया है, मालूम है? पूरा विश्व को हिलाया, सबको मालूम। ऐसा कोई देश नहीं, ऐसा कोई जगह नहीं जो स्वामी महाराज जी को नहीं जानता हो। ऐसा तिलक देखने से लोग बोलते शिला प्रभुपाद। ऐसा कैसे हो गया भैया? एक वृद्ध व्यक्ति, दुबला सा शरीर, कहां से हो? हरिनाम का प्रभाव। हरिनाम का प्रभाव को हम लोग बहुत हल्का समझते हैं। अक्सर बहुत सारे व्यक्ति, ओ हरिनाम क्या करना है, और कई साधन है। हरिनाम का सहारा लेकर एक व्यक्ति अकेला बैठकर एक महाशक्ति बनकर पूरी विश्व को हिला डाला। ऐसा हो गया। अब हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से लोगों को लगता है इस्कॉन है, और उनको ऐसा लगता है इस्कॉन का मंत्र है। ऐसा इतना ज्यादा उस चीज को पूरा विश्व के कोने कोने तक पहुंचा दे, जबकि ये वेद मंत्र है, उपनिषद मंत्र है, लेकिन उसका प्रचार इस प्रकार से हुआ हरिनाम का कि पूरा विश्व हिलाओ। कैसे कैसे लोग, उनकी वृत्तियां बदल गई। मांस खाने वाले लोग, खून पीने वाले लोग, एक हरिनाम की महिमा नहीं तो और क्या है? प्रैक्टिकल सामने है ये तो। कई कई दिन तक नहाते नहीं, ऐसा इतना गंध। इसलिए उनको मलेच्छ बोलते हैं, यवन बोलते हैं। और उनके जीवन को भी ऐसे करके सुधार दिया है। हम लोग चाय पीने के लिए तुलसी पत्ते तोड़कर उसमें डाल के उबाल के चाय पी लेते हैं और बड़ा अच्छा मानते हैं, सर्दी चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। विदेश में इतने ठंड में तुलसी कहाँ है? वो लोग अपनी तुलसी की माला को रख के उसको दंडवत करते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। हम कोई तुलसी के पौधे की परिक्रमा की गई? तुलसी जी की पौधा लोग उगाते इसलिए है उसके पत्ती जो है चाय में डाल के पी सके। प्रणाम करना तो दूर की बात है, अगर जोत भी जगाते हैं, ले जाके छाती पे रखते हैं, उसकी गर्मी से वो पत्ते जल जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग महान हैं, भारतवासी से बढ़ के कोई है, हो ही नहीं सकता पूरा विश्व में। लेकिन भक्ति की बात जहाँ आता है, हरिनाम की बात जहाँ आता है, जो लोग ऐसे हरिनाम करते हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा भारत देश से श्रेष्ठ देश कोई भी नहीं पूरा विश्व में। भारत में जो आध्यात्मिकता है, जो वैभव है, वो विश्व में कहीं पे भी नहीं।
लेकिन शिक्षा देखो, नाम का प्रभाव देखो कि वो लोग अपनी जपमाला को साक्षात तुलसी महारानी देखकर आसन दे के उसको रख के और क्या करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, उसको दंडवत करते हैं और तुलसी जी की आरती करते हैं उस पर, क्योंकि वहां तुलसी जी है ही नहीं है। क्या करें? कैसे हो गया भैया? हरि नाम का प्रभाव से। हम लोग काम करते होते हैं, पीछे से कैसेट चल रहा होता है या फिर कथा चल रहा होता है, हम अपने काम में बिजी हैं। वहां हम कई बार देखा वो क्या करते हैं कि गुरुवाणी है, उसका सम्मान होना चाहिए, शास्त्र की वाणी है, इसीलिए आसन डालकर उसमें रिकॉर्डर रख के उसको चलाते। बेशक कोई काम करते हो, कुछ भी करते हो, अरे इतना ज्ञान कहां से आ गया उनको? हरिनाम का प्रभाव से आ गया। जिसको कोई माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी नहीं, नहाते नहीं, धोते नहीं, कुछ भी नहीं, पशु जैसे धोता नहीं ऐसे ये लोग भी धोता नहीं, ज्यादा से ज्यादा कागज से पोंछ लेते। ऐसा वो लोग एकदम। मैं जब दूसरे बार विदेश गया था 2013-14 में गया था। पहली बार तो कुछ बाद मधुसूदन महाराज जी साथ में थे, तो हम लोग दोनों खुद बनाते थे और खाते थे, किसी का हाथ नहीं लगने देते थे। दूसरे बार जब गया वो लोगों ने बोला कि हमारा बनाने का इच्छा है। ठीक है जी। मैंने एक बात स्पष्ट बोल दिया, जो कपड़ा पहन के शौच में जाएगा वो लोग रसोई नहीं बना सकता है, और जो कागज इस्तेमाल करेगा वो हमारे लिए रसोई नहीं बना सकता। मैं 4 महीना था विदेश में, इतने साफ सुथरे तरीके से लोगों ने रसोई की है, हैरान हो जाओगे आप देख कर। हमको नाखून बड़ा बड़ा पसंद नहीं है, उसमें गंदगी जम जाता है। आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं, पता चलता है, डॉक्टर्स ने ये रिसर्च की हुई है। लेकिन यहाँ फैशन के पीछे इतने मरते हैं, वो नकली नाखून लगाते हैं, उसमें आए दिन गंद फंसा रहता है, उसी को खाते हैं, उसी को खिलाते हैं। शर्म भी नहीं आता कि साधुओं को खिलाना है, गुरुदेव को खिलाना है, साफ सुथरा ही कर लेते हैं। बोलो तो अलग रोना। और कुछ लोग तो जिद्दी इतने, मना करो तो भी करेगा वो। ऐसा कारण क्या है? इनसे वो बढ़िया है ना, क्योंकि वो हरिनाम कर रहा है, ये हरिनाम करता नहीं है, इसीलिए उसको साधु के प्रति, गुरु के प्रति वो सम्मान ही नहीं। बस रो पीट के अपने मर्जी से जो भी बना बुना के खिला के आगे रख दो। उसमें गंदगी जा रहा है, क्या जा रहा है, कोई लेना देना। उसी से खा रहे हो, आटा गूंद रहे हो, धो रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो, कितना गंदगी जमता है। विश्वास नहीं आता मेरे बात छोड़ दीजिए। एक बार नाखून को काट के उसको जो लैब में जो चेक करते हैं वहां जाके उंगलियां रख के देख लीजिए, आप ही को उल्टी आएगा पहले तो, दूसरे का तो छोड़ दो। वो लोग इतना क्यों पालन करते हैं? क्योंकि हरिनाम करते हैं, नाम का प्रभाव है। नाम का प्रभाव, हरिनाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। जिंदगियां बदल देता है, शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। हम हरिनाम नहीं करते, फटे हुए कपड़े पहनते हैं, वो हमारे लिए फैशन। एक बार कई साल पहले
मैं कुर्ला स्टेशन में जा रहा था, तब लोकल में गया। पहले लोकल में ही जाते थे, अभी जाता भी नहीं, अब कोई जाने भी देता भी नहीं। तब लोकल में मैं और किसी के साथ हम लोग जा रहे हैं, शायद बेलापुर आ रहे, पैनवेल जा रहे, कहीं इसी लाइन में जा रहे। मेरे आगे 2 लड़कियां चल रही, मेरा ध्यान अचानक उनके ऊपर पड़ा। मेरा अक्सर चलते हुए ध्यान अगल बगल में जाता नहीं, मैं थोड़ा तेज चलता हूँ और मेरा ध्यान जहाँ जाना है वहीं पे रहता है, अगल बगल में होता नहीं। सामो मेरा ध्यान पड़ा, मैं देखता हुआ जा रहा, क्योंकि मुझे लगा पैंट उल्टा पहन लिया। जो पैंट के अंदर जो होता है, धागे जो लटकते होते हैं, वो मुझे बाहर दिख रहा है। मुझे लगा उल्टा पहन लिया कि क्या है। बाद में पता चला फैशन है। ये 2003 की बात है या 2 की बात है। फैशन है। हमारे गुरु महाराज जी का प्रोग्राम फिक्स करने के लिए 2002 में बेंगलुरु नेशनल कॉलेज में गए थे। आज तक उस शौक से मैं बाहर नहीं निकला। कॉलेज का एक स्टूडेंट जो है, पैंट और शर्ट पहना है, ये वाला कमीज का हाथ फुल है, ये हाफ है। उतने तक रुका नहीं, ये हाथ हाफ है तो ये टांग फुल है और ये हाफ है, मतलब क्रॉस की तरह। और शर्म भी नहीं आ रहा भाई, देखने वाले को शर्म आ रहा है, उसको तो शर्म भी नहीं आ रहा। कारण क्या है? क्योंकि उसके जिंदगी में भगवान नहीं है, हरिनाम नहीं है, वो यूजलेस फेलो है। उसको ऐसी अजीब तरीका से जीते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम मॉडर्न हूं, मैं सबसे डिफरेंट हूं। वो सच में डिफरेंट है, जू में रखने लायक है। वृंदावन बिहारी लाल की ऐसा। हाँ, बाहर आवाज नहीं है। वो दुखी हैं, ये सोच के सिर्फ अंदर अंदर हंस रहे हैं। आगे लगा दी दूसरी। अरे बोल, अच्छा ठीक है। आप क्योंकि 2 दिन थोड़ा सा सीरियस ही हम चले हैं, तो जाते जाते मैं चाहता हूं कि थोड़ा लाइट मूड पे ही जाए। आप लोग मजाक में लेना नहीं, विषय बहुत गंभीर है। जो भगवान का नाम का आश्रय में नहीं है, उसको हर तरह की कुरीतियां, विकृतियां संस्कार और संस्कृति की तरह ही लगता है। अरे फटा हुआ कपड़ा पहन के और शर्म भी नहीं आता। मैं हैरान हूं, किसी के पोशाक में पूरे शरीर के ऊपर कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, पीछे के जहां जेब होते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है हॉट करके। आप बताओ कि उसको शर्म नहीं हो कपड़ा पहनते हुए? भाई आप रोड में चल रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, बट शेमलेस। ऐसा समझ में आ रहा है? कारण क्या? हरिनाम नहीं है जिंदगी में। उनको असद चरित्र भी सही लग रहा है। उनको असद चरित्र जो है वो सद चरित्र की तरह लग रहा है। तुम जब चल रही हो
तुम्हारे कपड़े के पीछे लिखा हुआ है, वो पढ़कर सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या विकार, क्या भाव, कैसी चीजें आएंगे। ऐसा ये बोल देना आसान है, तुम लोग अपनी दृष्टि को ठीक करो, फलाना ठीक करो, है ना। वो चाहे पुरुष और स्त्रियों में उस डिस्कशन में नहीं जा रहा। मेरा सिर्फ इतना कहना है, कोई भी व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है समाज, कारण क्या है? हरिनाम नहीं है। डाइवोर्स जैसी चीज, तलाक जो होता है, वो हमारे संस्कृति में है कहाँ? आप देखिए, हिंदी में आज तक किसी ने तलाक का कोई शब्द जो है बोला ही नहीं कहीं। कोई बोलता है तो तलाक बोलता है कि तलाक करने जाना है या डाइवोर्स करने जाना है, या तो अंग्रेजी में बोल रहा है या फिर उर्दू में बोल रहा है। हिंदी में कहाँ है? भारत में तलाक बोल के कोई चीज होता ही नहीं। यहाँ तो संकल्प होता है नाती चरामी। अगर गलत होता है, कुछ भी होता है, ये अब मेरा जीवन संगिनी है, इसको मैं कभी भी किसी भी मुहूर्त में त्याग नहीं करूंगा। ऐसे अग्नि को साक्षी रख के संकल्प करने वाले लोग हैं। और अभी क्या स्थिति चल रहा है? ढेर लगा हुआ है डाइवोर्स का, ढेर। ऐसे इतना बुरा हाल। कारण क्या है? अगर हम इसके रूट्स में जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि एक ही रीजन है, हरिनाम का अभाव। और जो हरिनाम करता है, जो लोग रिश्तों के मायने नहीं रखते हैं, वो लोग भी बड़े अद्भुत चरित्र के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यहां भी वहां भी। ऐसा विदेशी जो जितने भी हैं, हरिनाम होने के बाद, भक्ति के मार्ग में आने के बाद, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि कम कपड़े पहनकर, अभद्र वस्त्र पहनकर घूमता हो। मान लो अगर साड़ी नहीं पहनते कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, तब भी बिल्कुल बराबर जो पैंट होता है और बराबर जो भी ऊपर का कपड़ा होता है वही पहन के जाते हैं। कभी नहीं देखा ऐसा। इतना वो लोग इसकी मूल्य को समझते हैं। और अगर भक्तों के बीच में हैं, हमेशा उनको साड़ी में ही देखोगे। भक्त लोगों के बीच में हैं, आचार्यों के बीच में हैं, तो हमेशा साड़ी में ही देखोगे उनको। और जितने भी पुरुष हैं, या धोती में दिखते हैं या पैजामा पहन के दिखाई देते हैं, कुर्ता पैजामा। ऐसा कहां से आ गया भैया? वो हरिनाम का प्रभाव से आ गया। हम तिलक लगाना भूल जाते हैं, या हम सोचते हैं पार्टी में जाना है, कहीं जाना है, वो मेकअप जो है ऐसे अजीब हो जाएगा, इसीलिए तिलक पोंछ लेते। कोई कंठी उतार देता है। क्या वैल्यू दे रहे हैं? वो तो कुछ भी नहीं उतारता, जो मर्जी हो जाए, और निष्ठा से सब कुछ करते हैं। क्यों? हरिनाम का प्रभाव से। दिन रात शराब पीने वाले लोग, मांस खाने वाले लोग, गांजा पीने वाले लोग, 13 साल के बच्चे 12-13 साल की उम्र से वो गांजा वांजा सब पीते रहते। माँ बाप कुछ नहीं कर पाते उनके बेचारे। वो रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही माला पकड़ते हैं, सब कुछ छोड़कर हरिनाम में ही उतर जाते हैं। कितने लोग देखा ऐसे, कितने लोग कितना सादा भोजन पे आ जाते हैं, कितनी सादी जिंदगी पे आ जाते हैं। एकदम सस्ते सस्ते
चीजों को लेकर उसी में अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। ऐसे क्यों? हरिनाम का प्रभाव जिंदगी बदल देता है और खुश रहते हैं हमेशा। जो हम लोग कई बार करने में विफल हो जाते हैं, हम लोग हरिनाम के लिए अगर जाते भी हैं, उसके बारे में सोच, इसके बारे में सोच, इसकी चर्चा कर, उसकी चर्चा कर। एक कहावत है बंगला में, चाचा अपन बाचा। भाई तुम डूब रहा है, खुद को बचा लो। मैं डूब रहा हूं, मैं बचूंगा कैसे? बोलते हैं हरिनाम का सहारा लेकर के बचोगे। वो छोड़कर वो फलाना ना ठीक नहीं करता, तुमने ठेकेदार है तुम। वो सामने वाले ने अपना ठेका तुमको दे दिया कि मुझे तुम ही सुधारने वाले हो, क्या लेना देना? ऐसा हमारा काम है हरिनाम करना। वही हरिनाम का आश्रय लिया हुआ एक महापुरुष, जिनके बारे में सुबह बता रहे थे तो मेरे हृदय में आ रहा था। जिनके जेब में कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने गुरुदेव के वाणी के ऊपर अटूट श्रद्धा और गुरुजी का वाणी का सेवा करने की एक उत्साह, भगवान के नाम के ऊपर पूर्ण विश्वास। और क्या है? कुछ भी नहीं। अकेला बैठकर एक करताल हाथ में है और अकेला बैठकर वही करताल बजाते हुए महामंत्र कीर्तन कर रहे हैं। आजकल महामंत्र कीर्तन करने से नहीं चलता है, कुछ और भी गाना पड़ता है ताकि थोड़ा सा जो है वो रुचि आए लोगों को। जिसको महामंत्र सुन के रुचि नहीं आ सकता है, वो शनिचर को कुछ भी सुन के रुचि नहीं आ सकता। भाई साहब आएगा क्या? गा सकते हैं और भजन, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब ये बोलते कि नहीं महामंत्र अकेला होने से तो मुश्किल है, कुछ और भी जो है होने से, क्यों भाई? वो व्यक्ति सिर्फ महामंत्र किया और उसी से पूरी दुनिया हिल चुकी है, ऐसे ऐसे करके। और ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे सुरों में गाते हैं, अगर सुनते हो उनका ऑडियो पूरा विश्व में एक ही सुर सुनाई देता है, दूसरा भी नहीं सुनाई देता है, ऐसा। और वही उसी को सुन के सारे हिलते। आज भी जहां कहीं पे भी वो वाला महामंत्र चलता है, उनका सुनने से कान में ऐसा लगता है जैसे कि आहा क्या अमृत गिर रहा है, ऐसा। कारण क्या है? वो मंत्र में उनका विश्वास है, वो मंत्र के प्रति उनका समर्पण है, वो महामंत्र में उनका प्रेम है। इसीलिए वो मंत्र दुनिया को बदल दिया है, सुधार के रख दिया। एक न्यू मायापुर बोल के एक जगह है, यहाँ जैसा मायापुर है, फ्रांस में उन्होंने न्यू मायापुर बनाया। एक जगह पर नव वृंदावन करके बनाया, उधर भी है, वर्जीनिया में भी है। तो ऐसे उन्होंने अलग अलग जगह पे बनाया, कहीं कुछ इस तरीका से। वहां पर न्यू मायापुर करके बनाया। वहां उनके भजन कुटीर में उनका पादुका रखा है, मतलब उनके जूते जो पहनते थे। यकीन मानिएगा, जूते का ऊपर का जो छिलका होता है, जो कपड़े का जो भी है, वो एक लेयर, वो उखड़ गया। फिर भी बहुत ज्यादा यत्न करके एक कुशन देकर उसके ऊपर उसको बड़े ही प्रेम से संभाल के रखा हुआ है।
ताकि जो भक्त लोग जाते हैं वो उसका दर्शन कर सके, प्रणाम कर सके। जो रिश्ते का अहमियत नहीं देता है वो व्यक्ति एक दूसरे का जूते को ऐसे संभाल के रखेगा जैसे बहुत बड़ा धन है, क्योंकि महामंत्र का ताकत है उन चरणों में, उस महामंत्र का ही प्रभाव है कि वो चरण जो है प्रपूज्य चरण हो गए हैं। यहाँ तक कि उन चरणों ने जिन पादुका को धारण किया वो पादुका भी विश्व के वंदनीय पादुका बन चुका है। आप इस चीज को अगर दिमाग है तो समझ सकते हैं। जूता जो है पूरे जगत के वंदनीय हो गया कि वो फट रहा है तो भी बहुत संभाल के उसको रखा जा रहा है। कारण क्या है? वही हरिनाम है जिसको उन्होंने करके उन सब का जिंदगी को सुधारा है। ऐसा हरिनाम इतना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली। कई कई जगह पर कच्चा मांस खा लेते हैं, कीड़े खा लेते हैं, जिंदा कीड़ा उठाकर उसको ही वो लोग ब्रेड में किसी में डाल के उसको खा लेते हैं। कई जगह पे ऐसे ऐसे जगह के लोगों को भी सुधार डाला है। कैसे सुधर गया कोई भी व्यक्ति? हरिनाम का प्रभाव से। ये हम सब अभी की बात कर रहा हूं, 40-50 साल की बात है। अगर पहले की बात करते हैं, किस प्रकार से नारद जी ने उस शिकारी को सुधारा, किस प्रकार से नारद जी ने रत्नाकर नाम के दस्यु को सुधार कर उनको एक महान कवि बना दिया, भक्त बना दिया, जिनको जगत वाल्मीकि के नाम से आदर करती है, आराधना करती। ऐसा सीधा नाम भी नहीं, उल्टा नाम बोला कि तुम मरा ही बोलो। वही बोलते 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 वो खुद इतने महान बन चुके हैं। नाम पे विश्वास नहीं करने वाले से बड़ा भाग्यहीन और कोई हो ही नहीं सकता। हमारे पास असंख्य उदाहरण है जिसने हरिनाम का सहारा लिया और उसका जिंदगी किनारा लग गया है। ऐसे है, इसलिए हरिनाम करना चाहिए, हरिनाम पे विश्वास रखना चाहिए। शास्त्र बोलते हैं, नाम बिना कली काले आर नाही धर्म। दूसरा कोई धर्म ही नहीं है कलियुग के अंदर हरिनाम के बिना। ऐसा सर्व मंत्र सार नाम, जितने भी मंत्र हैं उन सबका एसेंस है, उन सबका निचोड़ ये हरिनाम है। इसीलिए हरिनाम को करने वाला व्यक्ति, आप ये समझ जाइएगा, उसने सभी नाम कर लिया, सभी मंत्र पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया उसने, क्योंकि सभी मंत्रों का सार ही हरिनाम है। हरिनाम से बढ़ करके, हरिनाम से ऊपर, हरिनाम से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहां तक कि हरिनाम के बराबर भी कुछ नहीं है। बस जो है वो हरिनाम है, हरिनाम से ऊपर कुछ है ही नहीं। जिसने इस बात को जान लिया अथवा जिसने इस बात को जानने का प्रयास ही किया, उस व्यक्ति का उद्धार को कोई भी नहीं रोक सकता है। वो इतना प्रभावशाली अपने आप में बनता है कि वो भगवान को अपनी ओर खींच लाता है, खींच लाता है भगवान को अपनी ओर। भगवान उसके बिना रह ही नहीं पाते। अगर भगवान सोचे कि मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं, वो भी यही कहता है कि मुझे
आपके दर्शन पाने की कोई इतनी कोई तड़प नहीं है। जहां मर्जी रखो, जो मर्जी करो, बस नाम तो कर सकूं आपका। बोलते ठीक है, नाम कर लो। नाम करते 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 भगवान को ही उसके पास आना पड़ता है। भगवान को आना पड़ता। क्या करता, ये है हरिनाम का प्रभाव। आके क्या करते हैं, अपनी सेवा देते, अपना प्रेम देते, अपनी सेवा उसे अपना लेते हैं। दुनिया में सेवा करने से जिसका सेवा करते हैं उसको आनंद आता है। ठीक है, अब हमको ये लोग मसाज करते हैं, नींद आता है, बड़े अच्छे से सो जाते हैं, ऐसा। लेकिन बारीकी से सोचें, करने वाले को तकलीफ होता है, बेचारा हाथ दबाना पड़ता है। तो थोड़ा प्रेम के कारण वो लोग भी कभी कभी करने के कारण वो फील ना करें, वो अलग बात। लेकिन जब आप किसी के हाथ पांव दबा रहे होते हो, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हो रहा होता है, लेकिन जिसका कर रहे हो उसको आनंद आ रहा होता है। लेकिन जब जीव नाम के प्रभाव से कृष्ण कृपा को पा लेता है और कृष्ण सेवा में चला जाता है, तो सेवा करते करते जीव को आनंद आता है। और उसको सेवा देते हुए कृष्ण को आनंद आता है। कृष्ण हर एक का सेवा नहीं लेते, ये बात आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। भगवान मजबूर नहीं है। जो कोई उनके पास आके कहेगा कि मैं आपका सेवा करना चाहता हूं तो वो ले लेंगे ना। अगर ऐसा होता, भगवान किसी ताकतवर व्यक्ति को या किसी ऐसे और प्रभावशाली व्यक्ति को प्रेरणा देते, ये बोल के कि गोविंद कुंड में मैं दबा हुआ हूं तो मुझे बाहर निकालो। किसको बोल रहे हैं? एक 80 साल से अधिक उम्र के एक वृद्ध संत को, जो कि किसी से कुछ मांगता ही नहीं है, जो कि परिव्राजक है, एक जगह रहता भी नहीं, तो लोग उनको जानते भी नहीं, जो प्रतिष्ठा लोलुप नहीं है, जिसको अपना रहने के लिए कुटिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे एक निष्किंचन जो महात्मा है, उनको जाके कह रहे हैं कि माधवेंद्र, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे तुम बाहर निकाल के मेरी सेवा की व्यवस्था करो। उदाहरण सामने है। एक धनी व्यक्ति को बोल सकते थे, एक प्रभावशाली व्यक्ति को बोल सकते थे कि तुम मेरे लिए यहाँ मंदिर बनाओ, मुझे यहाँ से निकालो, ठीक करो ना। भगवान को अमीर से, प्रभाव से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उसी से लेना देना है जिसको भगवान के अलावा किसी और से लेना देना नहीं है। ये याद रखना, जिसको गोविंद के अलावा किसी और से लेना देना नहीं है, भगवान को भी उसके अलावा किसी और से लेना देना नहीं है। सीधी सी बात। हम माला ले पकड़ के भी अगर ठेकेदार बनते हैं दूसरों का, भगवान बोलते तू आनंद ले, एंजॉय कर, मुझे क्या है। अगर हमने माला पकड़कर कि प्रभु अब ये माला जो मैंने उठाया है आप ही को पाने के लिए उठाया, आपके अलावा मैं कुछ और जानता ही नहीं हूं, आप ही मेरे प्राण है, आप ही मेरा जीवन है, आप लिख के लीजिएगा। भगवान अगर आपको छोड़ दे, हम आधा मुंडन करके, लाल कपड़ा छोड़ के रोड में भिखारी की तरह घूमने के लिए तैयार है। ऐसा
ऐसा भगवान परम दयालु है, बहुत दयालु है भगवान। कहाँ मिलता है ऐसा? दुनिया में कोई ऐसा नहीं है। आप दूसरे का अच्छा भी सोचोगे वो फिर भी आपके लिए खड्डा ही खोदता है। ये दुनिया का रीति है। भगवान ऐसा नहीं है। थोड़ा करके देखो। स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते मैं तो भयात्। थोड़ा करके देखो, थोड़ा सा। क्या नहीं करेगा भगवान, क्या नहीं करेगा। पर वो थोड़ा भी कुछ करने की जरूरत नहीं। वो थोड़ा भी कुछ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ हरिनाम करके देखना, बस। सिर्फ हरिनाम करके देखना, थोड़ा सा। बदल जाती है जिंदगी, बदल जाती है दुनिया। ये है भगवान, ये है उनकी कृपा। विश्वास करने से वो वस्तु सुलभ हो जाता है। विश्वास करके चलना पड़ता है। विश्वास भगवान पे करके चलना पड़ता है, उनके नाम पे करके चलना पड़ता है। फिर आप देखना, कुछ भी असंभव नहीं होगा। ऐसा सिर्फ सेवा लेते हैं ऐसा नहीं, सेवा करने का सामर्थ्य भी वही देते हैं। ऐसा नहीं कि माधवेंद्रपुरी बात के ऊपर गोविंद बोझ बने हुए हैं क्योंकि वो हरिनाम करते थे। सिर्फ उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसी लीला की रचना की कि मेरा भक्त मेरे लिए सर्वस्व त्याग करके आया है, वो मेरे अतिरिक्त कुछ और जानता ही नहीं है। ऐसे मेरे भक्त की महिमा को त्रिभुवन को पता होना चाहिए, इनका यश त्रिलोक में फैलना चाहिए। इसीलिए भगवान ऐसे भक्तों को ही चयन करते हैं। ऐसा। और माधवेंद्रपुरी बात को स्वीकार करके वहां से निकल के आते हैं बाहर। 2 वर्ष तक माधवेंद्रपुरी पाद ने उनकी अद्भुत सेवा की है, अद्भुत। हम लोग सब कुछ रहते हुए भी एक दिन कोई इवेंट करना है तो हमारे प्राण जो है यहां आ जाता है, जबकि हमने सर्वस्व समर्पण थोड़ा करना है, थोड़ा सा ही तो खर्चना है। सर्वस्व तो हमने देना ना, ऐसा नहीं कि कुछ करना है तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी लगा दो, थोड़ा ही तो लगाना है। उसमें भी वो थोड़ा सा करेगा, ये थोड़ा सा करेगा, ये थोड़ा चंदा करेगा, वो थोड़ा चंदा करेगा, ऐसे करते हैं। ऐसा। लेकिन अपने कोई कार्य होता है, कहीं अपना घूमने जाना हो या फिर शादी करना हो, कुछ करना हो, जो भी करना है जीवन में, कभी भी हम काउंट भी नहीं करते हैं। और ये इतना खर्चा होगा, ये वो ना, अपनों पे लग रहा है ऐसे। ऐसे। लेकिन जब भगवान की सेवा करना हो, हमारे अंदर बजट बनता है, जैसे वो बनता है साल में एक बार, 2 साल में, जो भी है, ऐसे प्लानिंग होता है, सारा कुछ होता है। माधवेंद्रपुरी पाद के लाइफ में ऐसा कुछ था नहीं। उनका कैपिटल भी भगवान है, उनका रिटर्न भी भगवान है, उनका सब कुछ भगवान ही है। इसीलिए 2 साल तक उन्होंने अन्नकूट महोत्सव किया, पूरा 2 साल कंटिन्यूसली।
365 और 365 दिन है, कितने हुए भैया? 750 करीब, 730, हाँ 730। इतने दिन लगातार अन्नकूट महोत्सव चला गोवर्धन में। कौन कर रहा है? मतलब है कि भगवान को भोग लगता है, चावल को ना पहाड़ की तरह बनाते हैं, उसको कूट कहते हैं, भंडारे चल लगातार। कौन कर रहा है? जिसके पास प्रभु के नाम के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। ऐसा करवा कौन रहा? भगवान। क्योंकि भगवान ने हर एक से नहीं लेना, उसी से लेना, और मांगना भी नहीं पड़ रहा, अपने आप आ रहा है, आ रहा है। ये विशेषता। फिर उसके बाद भगवान रुकते कहाँ हैं? उनको लगा कि ये पर्याप्त नहीं है। उनको बोलते मुझे गर्मी लगता है, मुझे चंदन चाहिए, और वो भी एक स्पेसिफिक रीजन से ही लेके आना है। उत्कल में मलयगिरी जो चंदन मिलता है वो ही चाहिए। कहाँ वृंदावन और कहाँ उत्कल, वो निकल पड़े। इसीलिए भगवान ने उनको चयन किया है। किसके सहारे निकल रहे हो? वो हरिनाम के सहारे ही निकल रहे हैं। हरिनाम में ऐसे डूबे हुए होते हैं, हरिनाम में ऐसे रमे हुए होते हैं, उनको नाम सेवा और नामी सेवा के अलावा कुछ और शुद्ध रहता ही नहीं है। पहुंच गए पूरी। भगवान ने कितना उनकी महिमा को प्रचार किया, संपूर्ण विश्व में प्रचार किया। उनके लिए स्वयं भगवान ने अपने नाम के साथ चोर की उपाधि लगवाई। ऐसा उनके साथ इतना प्रेम है कि भगवान ने अपने नाम के आगे चोर का उपाधि लगवाया। कैसे? वो तो दूध के अलावा कुछ और लेते ही नहीं है। उस मंदिर में जब गए, गोपीनाथ जी के मंदिर में जब गए, उनके मन में आया कि गोपीनाथ को जो खीर भोग लगता है उसका स्वाद अगर मुझे समझ में आता है तो मैं गोवर्धन में जाकर गोपाल जी को यही भोग लगाऊंगा। भाव आ रहा है अंदर, इतना ही है। लेकिन फिर अगले ही पल उनके मन में आता है कि नहीं नहीं, मेरे मन में तो बहुत गलत विचार आ गया। भगवान का जो प्रसाद है उसमें भोग वृत्ति है, इसीलिए मैं यहां रहने ही लायक नहीं हूं बोल के जगह छोड़ के चले गए। तो वहां से अपने आप को उस रीजन में रखने के लिए अनफिट मानते हुए वहां से निकल के चले गए। भगवान से रहा नहीं गया। अक्सर लोग बोलते, मूर्ख लोग, कि भगवान तो हमारे लिए क्या किया जी, मैंने तो बहुत कुछ किया। तुमने क्या किया? तेरे पास है क्या करने के लिए? माँ के पेट से नंगा आया तुम, और चिता में नंगा लेटेगा। कपड़े कुपड़े सब कुछ जल के खाक हो जाएगा शरीर से पहले ही। तुम्हारे पास है ही क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। भिखारी होकर के भी खुद को ऐसा समझता है कि ना जाने मैं क्या दान किया भगवान को। माधवेंद्रपुरीपाद इतना करने के बाद भी अपने आप को हे दृष्टि से देखते हैं कि मैं तो भोग बुद्धि लेके बैठा, और क्या कर रहे हैं? वहां जाके दूसरी जगह जाके बैठ गए, रात हो गया बोल के हरिनाम कर रहे हैं। सुख में भी हरिनाम, दुख में भी हरिनाम, विरह में भी हरिनाम, हर अवस्था में हरिनाम, हरिनाम कर रहे। लेकिन कृष्ण से देखा नहीं गया, गोपीनाथ जी से देखा नहीं गया। अरे क्या चाहता था मेरा भक्त? कुछ भी तो नहीं चाहता था, सिर्फ उसका स्वाद देखना चाहता था, वो भी मेरी सेवा के लिए। क्योंकि स्वाद पता चलेगा तो मेरे लिए बना के खिलाएगा, मेरा सेवा करने के लिए चाहता था। 12 कुल्लड़ों में भोग लगता है, एक कुल्लड़ भगवान ने खुद अपने हाथ से उठा के धोती के अंदर छिपा दी।
अपने वस्त्र के नीचे उन्होंने एक कुल्हड़ को छिपा के रात को रख दिया और पुजारी मंदिर बंद कर देता है। आधी रात को भगवान पुजारी को बोलते कि चल उठ, उठो पुजारी, अरे पुजारी उठ, खोल मंदिर खोल। क्यों, अचानक क्या हुआ? बोलते तुझे नहीं पता, मैंने एक कुल्हड़ जो है खीर मेरे भक्त के लिए कपड़े के नीचे छिपा के रखा, वो निकाल, उसको दे किया। वो नहा के आधी रात को पुजारी मंदिर खोल के भगवान के वस्त्र उठा के देखते हैं, वहां पर एक कुल्हड़ भर के खीर रखा हुआ होता है। ऐसा पुजारी की आनंद का कोई सीमा नहीं है। वो आकर बाजार में ढूंढते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान ने बता दिया अमुक स्थान पे है। वो रेमुना के अंदर उस जगह पे कहां ढूंढेगा? नाम भी बताया, स्थान भी बताया। उस स्थान पर जाकर उस नाम से वो पुकार रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी कौन है? वो बोलते मैं ही हूं। वो उनके हाथ में उस कुल्हड़ को देखकर साष्टांग प्रणाम करते हैं, बोलते हैं इतना समय सेवा किया, एक बार भी मेरे गोविंद ने ये नहीं कहा कि नमक कम है, चीनी ज्यादा है, ये है वो है, कुछ नहीं। आपके कारण उस अमृत वाणी को श्रवण करने का, उनके सीधा शासन को पाने का सौभाग्य मुझे हुआ है। ऐसा क्या नहीं करते भगवान, सब कुछ करते। ऐसा नहीं है कि आप गरीब है, आप अमीर है, ये सब चीजें इस संसार में भगवान के आगे ये सब कुछ भी नहीं है। तुम अमीर हो, औरत हो, आदमी हो, नपुंसक हो, या तुमने अपने लिंग परिवर्तन किया है, ये सारी चीजें भगवान के आगे नहीं होते। आदमी औरत बन जाता है, औरत आदमी बन जाता है, आजकल बहुत सारी चीजें चलते हैं, लेकिन भगवान ये सब देखते नहीं है। सिर्फ इतना देखते हैं तुम्हारा नाम में कितना निष्ठा है, तुम्हारा नाम में कितना समर्पण है, तुम्हारा हरिनाम में कितना डूबा हुआ है। उसके बाद वहां पर भगवान होंगे और वो नाम का आश्रय किया हुआ आत्मा होगा और कुछ नहीं होगा वहां। वो भक्त और भगवान के बीच में स्वयं भगवान ही कुछ आने नहीं देते, क्योंकि भक्त अपने भक्ति से, अपने प्रेम से, अपने साधन से भगवान को अपनी ओर खींच रहा होता है। ऐसे 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 खींच रहा है। अब भगवान कैसे उसको छोड़ दे? भगवान कैसे बोले कि भाई कुछ और बीच में आ गया? नहीं आता, आ ही नहीं सकता। ऐसे विदुर जी महाराज को देख लो, सूरदास जी को देख लो, जन्म से अंधे, लेकिन उनको रत्ती भर भी उनके अंदर ये भाव ही नहीं है कि अरे मैं अंधा हूं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के नाम के रस में डूबे हुए हैं। वो अपने प्रेम नेत्र से निरंतर प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, निरंतर भगवान का दर्शन कर। ये विशेषता है, अपने प्रेम नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं और निरंतर उनका नाम करे जा रहे हैं, परिणाम करे जा रहे हैं। यहां तक कि भगवान ने एक समय कृपा करके दर्शन दिया और उसके बाद बोलते वर मांगो, और बोलते जो नेत्र आपने मुझे प्रदान किया वो आप तुरंत वापस लो, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। क्योंकि जिन नेत्रों से आपका दर्शन किया गोविंद, उससे मैं कुछ और दर्शन की अभिलाषा ही नहीं रखता, मुझे कुछ और देखना ही नहीं है।
कहां से वो ताकत आ जाता है, वो आत्मबल कहां से आता है? नाम का आश्रय लेने से आता है। हरिनाम करने वाला व्यक्ति आंतरिक रूप से इतना मजबूत हो जाता है, भगवान को अपनी ओर खींचने में समर्थ हो जाता है, अपनी इच्छा से भगवान को नचाने में समर्थ हो जाता है। वो जैसा चाहता है प्रभु वैसा करते हैं। भगवान की इच्छा के अनुसार वो नहीं चलता, फिर उसकी इच्छा के अनुसार भगवान चलते हैं। ऐसा वो ना एक भजन भी गाते रहते हैं, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ये बात सच है। जिसने अपने छाती को चीर के वहां पर अपने प्रभु को सामने दर्शन कराया, वहां पर भगवान स्वयं विराजमान है और यहाँ हनुमान जी के हृदय में विराजमान है। तो ऐसे भक्त के इच्छा के बिना आप कल्पना कीजिए कि भगवान करेगा क्या? ऐसा ये होता है भक्ति, वो होता है ताकत, वो है बल। ये सब नाम के प्रभाव से आता है। जीवन सुधरने से लेकर प्रभु को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें अपने इच्छा के अनुसार चलाने तक का ताकत एक भक्त में आ जाता है, एक व्यक्ति में आ जाता है। लेकिन भक्त कभी भगवान को अपनी इच्छा से नहीं चलाता है, ये भी हमें याद होना चाहिए। वो भगवान अगर कृपा करके आते भी हैं तो भक्त केवल उनका सेवा चाहता है कि प्रभु मैं आपकी सेवा करूं बस। क्योंकि भगवान की सेवा करने में जो आनंद है, वास्तविकता में कहो तो उस सेवा को लेने में भी भगवान को उतना आनंद नहीं है। यहाँ उल्टा है। इसीलिए जो नाम सेवा करते करते नाम रस में डूबी हुई श्रीमती राधिका का उस आनंद को श्याम सुंदर दर्शन कर रहे हैं, उनके अंदर लोभ उत्पन्न हो रहा है। उनके अंदर लोभ उत्पन्न हो रहा है। इतना आनंद कि राधा रानी डूबी हुई है, उस समाधि में खोई हुई है। बोलते मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। और उसी समय वो गौर रूप धारण करके आए। इसीलिए नाम को ही, नाम रस को ही पान किया, नाम को ही प्रचार किया। यद्यपि युग धर्म नाम संकीर्तन है जिसका प्रचार किया, लेकिन अपने अंतरंग में बैठकर भक्तों के साथ नाम के माध्यम से प्रेम को आस्वादन किया। बाहर से लगता है कि नाम प्रचार है, युग धर्म का प्रचार चल रहा है, लेकिन वास्तविकता में अंदर से उस प्रेम का आस्वादन कर रहे, जिस प्रेम का धनी श्रीमती राधिका स्वयं है। जो आनंद राधा रानी कृष्ण नाम को करते हुए अनुभव कर रही है, अनुभव कर रही है, पान करी जा रही है। नाम कृष्ण का है, लेकिन आनंद किसको मिल रहा है? राधा रानी को मिल रहा है। कृष्ण भी चाहते हैं कि मुझे वो आनंद चाहिए, तो फिर राधा रानी के भाव को लिया। कृष्ण अपने भाव में रह के अपने ही नाम को करते हुए उस आनंद को अनुभव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए राधा रानी के भाव को लिया और उसके बाद राधा रानी की ओरा को लिया, अंग कांति को लिया और भगवान की भूमिका से उतर के भक्त रूप में अवतीर्ण होकर उस नाम रस को, उस प्रेमामृत को पान किया है। भक्त की भक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि भगवान के अंदर भी भक्त बनने का लोभ उत्पन्न करा दे।
ऐसा भक्त का सेवा भाव ऐसा होता है, मैं अपनी प्रभु की सेवा करूं, बस मेरे गोविंद की मैं सेवा करूं, वो खुश रहे, बस मुझे अब क्या चाहिए इस जन्म में या जन्म जन्मों में। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं कि किसी को सिखाना पड़ता है, हम देखा सिर्फ हरिनाम करते जाए, हरिनाम करते जाए, एक दिन अपने आप अंदर से आएगा कि ना धनम न जन्म न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये, हे नाथ मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवता भक्ति हेतु की त्वयि। बस कुछ चाहिए नहीं मुझे, ना धन न जन न कुछ भी नहीं चाहिए। हे नाथ कृपा करके अपनी श्री चरणों की शुद्ध भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। आज हम चाहे जितना मर्जी बोले, अंदर से कुछ जो मोटिव रहता है, जो भी अंदर अंदर चाहत रहता है, मन उसके पीछे भागता ही रहता है। भगवान से कुछ मत मांगो, ऐसे कैसे जी, बहुत जरूरत पड़ता है ना, मांगना ही पड़ता है ना, ऐसे। लेकिन हरिनाम करके देखो, हरिनाम का प्रभाव देखो। एक दिन कोई आपसे कहेगा कि मांग लो भगवान से, बोलते नहीं चाहिए, भगवान को नहीं बोलना कुछ, उनसे नहीं मांगना कुछ। अरे क्यों? कल तो तुम चाहते थे। क्योंकि वो कल था, आज और कल में बहुत अंतर है। कल मेरा हरिनाम उस स्तर का नहीं था, लेकिन गुरु कृपा से, कृष्ण कृपा से, नाम प्रभु की कृपा से जब मैंने हरिनाम करना शुरू किया दृढ़ता के साथ, आज मेरा स्थिति वो नहीं है। आप श्रीमद् भागवत जी के अंदर ध्रुव महाराज की चरित्र का पठन करेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। ध्रुव महाराज के मन में था कि मैं अपने पितामह से भी बड़ा राज्य प्राप्त करूं। यही उद्देश्य से ध्रुव महाराज तपस्या में बैठे, और खुद ध्रुव इस बात को बोलते भी है। जब भगवान बोलते वरदान मांग ले बेटा क्या चाहिए, तुम तपस्या किया, कुछ चाहिए इसीलिए तो बैठा है। बोलते प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बोलते ऐसा तो नहीं, कुछ तो चाहिए, शायद भूल गया होगा। तो ध्रुव महाराज बोलते नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम। मैं तप में जो बैठा वो एक स्थान की अभिलाषा से बैठा हूं, लेकिन प्रभु जिसको मणि मिल गया है वो कांच के टुकड़े लेकर क्या करेगा। ऐसा भगवान मणि है, उसको जिसने प्राप्त कर लिया उसको कांच के टुकड़े इकट्ठा करने का वृत्ति नहीं रहता है, ऐसी कल्पना भी नहीं रहता है। इसीलिए हरिनाम करना चाहिए। हरिनाम करने से परम शांति है, इस संसार में भी, इस संसार से बाहर में। और हरिनाम करने वाला व्यक्ति अंत में एक ऐसी स्थान को प्राप्त करेगा जहाँ केवल जाना होता है, वापस आना बोल करके कुछ होता ही नहीं है। ना तद्भासेते सूर्यो ना शशांको ना पावक, यद् गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। न निवर्तन्ते, प्रेम में निवृत्ति कैसे हो सकता है? एक माँ का प्रेम में अपने संतान के लिए निवृत्ति हो सकता है कि माँ बोलेगी बहुत ज्यादा लाड कर लिया, बहुत प्यार कर लिया, अब नहीं हो सकता ऐसा। माँ 80 साल की हो गई है, बेटा 60 साल का हो गया मान लो, और बुढ़ा दिख रहा है, तब भी माँ की ममता जो है जैसे पहले दिन में था, वो 60 वर्ष के बुढ़ा बेटे को देखकर तब भी ऐसा ही रहेगा। वहां पर निवृत्ति के लिए कोई स्थान ही नहीं है उस ममता में। मरने वाली माँ है, मरने वाला बेटा है, उनका ही प्रेम में निवृत्ति नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, सृष्टि, स्थिति, लय आदि जिस गोविंद के श्री लोमकूप में से निरंतर होता जा रहा है, उस भगवान श्रीहरि की ममता
उन ब्रह्मांडों के अंदर से उत्पन्न होने वाले किसी भी क्षुद्र जीव के प्रति कभी भी कम हो सकता है, ऐसा सोचने वाला से बड़ा दौर्भाग्य और कोई हो ही नहीं सकता है। आज क्योंकि हरिकथा का यहाँ पर विश्राम दिवस है, आगे का पता नहीं है, सब भगवान के हाथ में है। इसलिए एक बात अच्छी तरह से याद रखना, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, कोई भी परिस्थिति में हरिनाम के अलावा कोई और सहारा लेने वाला व्यक्ति परम दौर्भाग्यशाली व्यक्ति है। आपको जीवन में सुख है तो भी हरिनाम, दुख है तो भी हरिनाम, लाभ है तो हरिनाम, लॉस है तो हरिनाम। हर परिस्थिति में हरिनाम को छोड़कर और चीजों का सहारा जिसने लिया, उससे बड़ा दौर्भाग्यशाली कोई और है ही नहीं है। और दूसरा, भगवान से बढ़कर, भगवान के बराबर हमारा अपना बोल करके अनंत ब्रह्मांडों में भी कोई नहीं है, ये अच्छी तरह याद रखना। और दूसरा तीसरा, भगवान से प्रेम करने वाले भगवत भक्त गुरु वैष्णव जिनको कहते हैं, उनसे ज्यादा सगा हमारा कोई अपना नहीं है। किसी में भी शक करना, गुरुदेव पे, वैष्णवों पे भूल से भी संशय नहीं करना। उनका कृपा ही हमको भगवत कृपा की ओर लेके जाएगा, उनका कृपा ही हमारा जीवन को सुंदर बनाएगा और हम हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। जो लोग हरिनाम करते हैं उनसे प्रार्थना है और निष्ठा के साथ करें। जो हरिनाम नहीं करते हैं वो लोग आज से सुधर जाएं और अपने जीवन के अंदर हरिनाम को एक मुख्य हिस्सा बनाकर नियम रख के हरिनाम करें। वृंदावन बिहारी लाल की भजन गीत कीजिए। श्याम सुंदर की कृपा हुई, इसीलिए तो श्याम सुंदर बेर भरत जो है ना, बोलते हैं आखिरी कार्यक्रम है तो बोलते हैं कि ये वाला की भजन गाना है। वो तो गा लेते हैं, लेकिन एक भजन मुझे गाने का इच्छा हुआ, पहले उसको गा के फिर वो गाते हैं। इसको ठीक कीजिएगा प्लीज। यस यस। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे। नाम अमनि उदित हाय, भकत गीत सामे। नाम अमनि उदित हाय, नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नामे।
गीया अमीय धार भक्त जन सघन नाचे भरियापन हिया भक्त जन भक्त जन सघन नाचे भरियापन हिया नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे मधुरी पुरा अशवपशी माताए जगत जाने मधुरीपुरा अशवपशी माताए जगत जाने के हवा कांदे के हवा नाचे के माते माने माने के हवा कांदे के हवा नाचे के माते माने माने नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे बजाय वीणा राधिका रमण पंचवदन नारद धरी प्रेमे रस घन कमलासन नाचिया बाले बोलो बोलो हरि बोलो कमलासन नाचिया बोले कमलासन नाचिया बोले बोलो बोलो हरि बोलो नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामे सहस्रानन परम सुखे हरि हरि बोले गाय सहस्रानन सुखे हरि हरि बोले गाय
मातिल विश्व नाम रस सवे पाए प्रभावे नारद मुनि बजाय वीणा राधिका रमण नामी नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण श्री कृष्ण नाम रसन पुरी पुराण अमर आशा श्री कृष्ण नाम रसन पुरी पुराण अमर आशा श्री रूप पदे याचाये इहा भक्ति विनोद दास श्री रूप पदे याचाये इहा भक्ति विनोद दास नारद मुनि बजाय वीणा रमण नामे नारद मुनि बजाए वीणा राधिका क्या प्रार्थना करते हैं? श्री कृष्ण नाम रसने स्फुरी पुराल अमर आशा। मेरा सिर्फ एक ही आशा अभिलाषा है, श्री कृष्ण का नाम मेरे जीवा के ऊपर आ जाए। ठीक है, जैसे हरिनाम लगातार करते हैं अच्छा है, लेकिन जब कुछ बिगड़ता है वही मुख से कुछ उल्टा पुल्टा भी बोलते हैं, इसका मतलब है नाम बैठा नहीं, वो तो गट रहे। वो तो जिस मुख से गाली निकलता है वो मुख गटर है, ये याद रहे। कुछ भी हो जाए, इसीलिए कभी मुख से गंदे शब्द नहीं निकाल, ऐसा उसमें केवल प्रभु का नाम आना चाहिए। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं, श्री रूप पदे याचाई, रूप गोस्वामी के श्री चरणों में, हमारे परंपरा के आचार्यों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में हम ये प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण नाम मेरे जीवा के ऊपर आ जाए, कृष्ण नाम ही मेरा सब कुछ हो। बस यही हम कामना करते हैं। आप लोग यही प्रार्थना कीजिएगा। किसी भी मंदिर में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, एक ही कामना कि प्रभु आप मेरे हो जाओ, बस आपका नाम मैं करता रहूं और आप मेरे हो जाओ, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। उसके बाद का खेल सब भगवान की कृपा से होता रहेगा। ठीक है, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर। आप लोगों को बता दूं, भगवान की जो भी इच्छा है, शायद भगवान का ही इच्छा है। इतने साल यहाँ आए, 5 साल 4 साल जो भी है, अब जब सोचा कि अब जाना है तो भगवान ने अपना प्रेम यहाँ पे भेजा कि जाते जाते बांट के जाना। जगन्नाथ देव का प्रसाद आया है आप सबके लिए, पुरुषोत्तम धाम से आया है। जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है आप सबको संकीर्तन के बाद आज मिलेगा। कोशिश करेंगे जो सामने उनको मैं पकड़ा दूंगा, बाकी ये लोग आपको पीछे दे देंगे। ये भगवान की कृपा है।
जगन्नाथ जी की प्रसाद का बड़ी अद्भुत महिमा है। किसी और जगह पे, किसी और समय पे उस पे भी चर्चा करेंगे। अभी कीर्तन का आनंद लेते हैं, उसके बाद जगन्नाथ जी का प्रसाद का आनंद लेते हैं। ठीक है। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। तुम्ही हो धन शर चलाने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। तुम्ही हो धनुषर चलाने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले। कृपा करो हम पर हे भक्तवत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया प्रहलाद को तुम्ही ने। तुम्ही हो खंबे तुम्ही हो खंबे से आने वाले, तुम्ही हो साड़ी बढ़ाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। तुम्ही हो खंबे कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। तुम्ही ने ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र पे सेतु बांध बनाया। तुम्ही ने ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र में सिद्धवान बनाया। ओ जल पे पत्थर तराने वाले, उनक पे गिरी
करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, ओ जल के पात्र उठाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भगवान कहाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भगवान कहाने वाले। उधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, इधर भी था वो भक्त विभीषण, उधर सुना गरीब ब्राह्मण, इधर भी था वो भक्त विभीषण, उसे भी लंका उसे भी लंका दिलाने वाले, इस पर त्रिलोकी लुटाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, उसे भी लंका कृपा करो हम पर श्याम, हे भगवान कहाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भगवान कहाने वाले, हे कौशल्या सुत यशोदा नंदन, दया करो हे सची के नंदन, हे कौशल्या यशोदा नंदन, दया करो हे सची के नंदन, छुड़ा दो मेरे भी जग के फंदे, ओ गज के फंदे छुड़ाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, छुड़ा दो मेरे कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भगवान कहाने वाले, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन, मदन मोहन, राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद जय, राधा गोविंद जय, गोविंद जय, राधा गोविंद जय, राधा गोपीनाथ, राधा
नयनानाथ राधा नयनानाथ राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा माधव जय राधा माधव जय माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा रमण जय राधा रमण जय रमण जय राधा रमण जय राधा विनोद जय राधा विनोद जय विनोद जय राधा विनोद जय राधा विनोद जय राधा वल्लभ जय राधा वल्लभ जय वल्लभ जय राधा वल्लभ जय राधा वल्लभ जय राधा वल्लभ जय राधा दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद गोकुलानंद राधा गोकुलानंद गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद कृष्ण बलदेवा कृष्ण बलदेवा कृष्ण बलदेवा नंद यशोदा जय नंद यशोदा जय यशोदा जय नंद यशोदा जय जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय जय बलदेव जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय सुदर्शन जय जय सुदर्शन 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 राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की 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 जय गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज जय जय गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज जय जय गिरिराज जय गिरिराज जय जय गोवर्धन 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 जय गिरिराज जय गिरिराज
जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद परम गुरुदेवा माधव गोस्वामी परम गुरुदेवा लीला माधव गोस्वामी परम गुरुदेवा लीला माधव गोस्वामी परम गुरुदेवा गुरुदेव रक्ष मां गुरुदेव पाहि मां 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 गुरुदेव रक्ष मां गुरुदेव पाहि जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hari Bol 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 Gaura Hari Bol 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 Hari Bol
हरि बोल 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 गौर हरि बोल 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 गौर हरि बोल